कराची में मौसम सुहाना हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूटने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। इस वक्त हॉक्स बे पर समंदर की लहरें हिट्स को छू रही हैं, जबकि समंदर में नहाने पर दफ़ा 144 भी नाफिज है। मजीद आगाह करेंगी अक्सर शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त साहिल समंदर हॉक्स बे पर मौजूद हूँ और शहर कराची में हीट स्ट्रोक का सामना जो है वो कराची के वासियों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पर आए हैं हॉक्स बे पर और यहाँ पर जो है वो दफ़ा 144 लगाई गई है, क्योंकि आपको मेरे कब में नज़र आ रहा होगा कि लहरें जो है वो काफ़ी उछाल के साथ जो है वो आगे तक आ रही हैं। और लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आज शाम तक समंदरी हवाएँ जो शहर कराची में बहाल हो जाएंगी। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 33 सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। समंदर पे साहिल समंदर के किनारे में इस वक्त मौजूद हूँ और हवा में नमी का तनासब जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। समंदरी हवाएं जो है वो यहाँ पर तेज़ चल रही हैं, लेकिन मौसम में एक हब से गर्मी की शिद्दत जो है वो शहर कराची में बरकरार है, जिससे लोग बेजार होकर जो है वो साहिल का रुख करते हैं। लेकिन यहाँ पर समंदर की खतरनाक लहरों की वजह से जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। जो सिक्योरिटी के भी यहाँ पर इंतजाम होते हैं, लेकिन जिस साइड पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पानी जो है वो बड़ा ख़तरनाक है और ये मौसम का कुछ ऐसा हाल है कि उम्मीद की जा रही है शाम तक जो है वो अच्छी हवाएं, समंदर की हवाएं जो शहर में बहाल हो जाएंगी। जी मौसम की ही बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में कल से तपिश कम होने का इम्कान है। कराची के जुनूब में हवा का कम दबाव अब भी मौजूद है। अगले चंद रोज़ में सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी मुतवक्के है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। के जनूब में जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था अब कुछ हद तक कमज़ोर तो हुआ है, लेकिन अभी तक अब वहाँ से मूव करके कराची और जो मलिका, ठट्टा, सुजावल और बदीन खासकर उन एरियाज़ पे एक तरह से मरकूज़ है, वो लो प्रेशर एरिया मौजूद है। और उसी के बायस आज भी दिन में गर्मी है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है। टेम्परेचर 38 तक जा सकता है, हो सकता है 38 प्लस में चला जाए। और शाम में चांसेस हैं हल्की बारिश कहीं पर और कहीं पर दरमियानी बारिश, हल्की से दरमियानी बारिश चंद एक जगहों पर शाम में चांसेस हैं कराची में। अलबत्ता उस तरफ ठट्ठा, सुजावल, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और थपारकर उन तमाम अजला में, हैदराबाद तक और ऊपर इसके नवाबशाह तक और टंडो मोहम्मद खान और टंडोला या जितने भी ये अजला हैं उन तमाम अजला में अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्के है। वहाँ तो कहीं कहीं ठट्ठा वगैरह की तरफ जो साहिल इलाके वहाँ शुरू भी हो चुकी है। और कल से कराची में किसी हद तक सी ब्रीज़ आज शाम से ही बहाल हो जाएगी, बल्कि अभी चलने लगी है। समंदर से ही विंड की डायरेक्शन हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि सी ब्रीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो जाएगी और कल से टेम्परेचर कराची का नीचे आ जाएगा। 34 या 35 तक रहना चाहिए कल मैक्सिमम। और अगले चंद दिन फिर पार्टली क्लाउडी वेदर और उसके साथ सी ब्रीज़ और हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की सी बारिश जैसे शाम में रात में होती है। फिर अगले चंद दिन तक कराची का वैसा वेदर रहेगा जैसा कि जुलाई में हुआ करता था। तो इस गर्मी से कल से एक तरह से निजात मिल जाएगी। और ये जो इसी लो प्रेशर की मौजूदगी की वजह से जो बारिश चल रही थी पिछले 3 दिनों से शाम में वक्फे से, वो भी ख़त्म हो जाएगी आज। कराची में मौसम ने अंगड़ाई ली है। शहर में बादल बरस पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गुलशन हदीद DHA सिटी में भी बारिश हो रही है। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आयमा, बताइएगा किन किन इलाकों में बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए कराची में मौसम ने जो है वो इस वक्त अंगड़ाई ली है और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि बारिश बरसाने वाले जो बादल हैं वो शहर के मशरिकी और मगरबी इलाकों का भी जो है वो रुख कर रहे हैं। शहर में अचानक से जो है वो मौसम तब्दील हुआ है। सुबह से जो है वो तेज़ धूप निकली हुई थी, शदीद गर्म और मरतूब मौसम था, लेकिन इस वक्त जो है वो शहर में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। 26 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से जैसे कि आज पेशन गोई की गई थी कि शहर में आज भी जो है वो कहीं कहीं हल्की और मुतदिल बारिश का इम्कान है। तमाम आज शाम से भी कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि शहर में जो है वो समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू हो जाएंगी और समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद शहर कायद में जो है वो दर्जे हरारत में बतदरीज कमी का भी इम्कान है, जबकि साथ ही साथ जो है वो शहर कायद में जो है वो मौसम भी बेहतर हो जाएगा। शहर कायद में जो है वो इसके बाद भी एक और हवाओं का स्पेल जो है वो मुतवक्के है। समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो है वो मानसून हवाओं का एक और स्पेल मुतवक्के। अच्छा आयमा, ये बताइएगा, महकमे मौसमियात पहले भी ये कह रहे थे कि बारिशें होंगी, मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमने गुज़श्ता दिनों में ये देखा है, चौथा दिन है आज बारिश
बारिश का। गुज़श्ता 3 दिन बारिश हुई। बारिश होते हुए भी मौसम अच्छा नहीं होता था, गर्मी और हब्स का जोर बरकरार रहता था। तो अब क्या हब्स और गर्मी का जोर टूटेगा? जी बिल्कुल, देखिए आज जो होने वाली बारिश के बाद महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो ये बताया जा रहा है जो हवा का कम दबाव है वो ताहर शहर के जुनूब पे जो है वो वाक़या है। ताहम ये बताया जा रहा है कि जब हवा का कम दबाव जो है वो लो प्रेशर एरिया ख़त्म हो जाएगा तो शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी और जैसे ही जो है वो समंदरी हवाएं बहाल होंगी तो शहर में दर्जे हरारत में जो है वो बतदरीज कमी भी होगी और साथ ही साथ जो है वो मौसम भी बेहतर हो जाएगा, गर्मी का जोर टूट जाएगा। हब्स की कैफे जो गुज़िश्ता कई रोज से कराची के बाकी जो है वो इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं, उन्हें भी जो है वो इस चीज़ से रिलीफ मिलेगी। तमाम हाल जो है वो लो प्रेशर एरिया पर डिपेंड करती है। लो प्रेशर एरिया जैसे ही जो है वो खत्म होगा शहर कायद में मौसम भी जो है वो बेहतरी की जानिब आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया एमा, आपने हमें अपडेट किया। नाजरीन, मौसम अभी बेहतर हुआ नहीं है, शदीद गर्मी और लोड शेडिंग भी बरकरार है। लियारी नियाबाद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटों से तजावज़ कर गया। बिजली की बंदिश के बायस इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला है। मज़ीद जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह मंजूर कॉलोनी, लांडी, कोरंगी, कायदाबाद, मलीर और मेमन गोट में भी बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। लियारी नयाबाद में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से तजावज़ कर गया है। बिजली की बंदिश ने लियारी के मकीनों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं बिजली आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल आ जाते हैं। बिल यहाँ पर दबा के भेज रहे हैं, लाइट है ही नहीं, बिल दबा के आ रहे हैं। गैस भी ये नहीं कि अगर आ रही है तो अगर नहीं भी आ रही है तो ये दबा के नहीं कि आप समझो गैस इसके बिल आ रहे हैं। वादा करके वोट लेके अपना चला जाते हैं, उसके बाद जो है ना शक्ल नहीं दिखाते। ना हमारे पास गैस है, ना बिजली है, ना पानी है और बिल तो माशाल्लाह इतना भर के भेज रहे हैं। गैस का बिल भी ज्यादा आ रहा है, बत्ती का बिल भी ज्यादा आ रहा है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि इलाके में बिजली की बिला तात्तुल फरहामी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आयमा खान, सिटी 21। मोमिनाबाद टाउन की दर्जनों आबादियों के मकीन कई माह से पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। उनका कहना है कि इलाके में पंपिंग स्टेशन को बहाल किया जा रहा है, ना ही आरओ प्लांट फाल करने पर इंतजामिया की तवज्जो है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर के पसमानदा और गरीब आबादियों पर मुश्तमिल मोमिनाबाद टाउन के दर्जनों इलाकों में पानी की किल्लत। इलाके में कई माह से पानी की फराहमी बंद, पंपिंग स्टेशन वीरान, आलात चोर ले उड़े। इलाका मकीन कहते हैं अवाम की सहूलत के नाम पर पंपिंग स्टेशन से मुत्तसिल आरओ प्लांट लगाया गया जो चंद माह बाद ही नाकारा हो गया। गरीब अवाम मुकम्मल तौर पर टैंकर माफिया के रहम करम पर है। यहाँ पर बूंद बूंद को तरस गए हम पानी की। एक तो टैंकर ले उतना महंगा है, ऊपर से बिजली का बिल भरो, हम क्या क्या करें। ये इधर लगाया हुआ इतनी मोटर, ये देखें ये पोड्री ले जा रहे हैं, उधर फिल्टर प्लांट लगाया वो भी बंद कर दिया। हम लोग पानी कहाँ से पूरा करें अपना। इधर जो है ना बिल्कुल पानी है ही नहीं। हम लोगों ने भी बात की तो टैंकर वालों के साथ भी 1500, टैंकर तो बहुत महंगा है, तो घर पे भी बुलाए तो 1500 रुपए का सुजुकी गुजारा नहीं होते। मोमिनाबाद टाउन में पानी के बहरान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 लीटर पानी का कैन 100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कारोबारी हवाले से अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1523 पॉइंट्स कमी से 78,594 की सतह पर आ गया है। वसीम इफ्तिखार से हम जानेंगे मज़ीद तफसीलात। वसीम, बताइएगा क्या वजूहात हैं इतनी मंदी की? बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि कारोबार के आगाज के साथ ही जो है वो मंदी का सिलसिला भी जारी है और अब जब कारोबार का इख्तिताम होने वाला है तो हम देख रहे हैं कि मंदी की सूरत और मंदी के बादल बिलखुसूस बरकरार है। इब्तिदा में हमने जो है वो मंफी रुझान देखा और अब हमने देखा है कि 100 इंडेक्स में तकरीबन 1500 ज़ायद पॉइंट की कमी वाक़ हुई है और 78,000 से ज़ायद की सतह पर जो स्टॉक मार्केट ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। 100 इंडेक्स ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरमाएकार जो है वो मोहतात है, सरमाएकार जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के अमल को तरजीह दे रहे हैं। इनकी शेयर की फरोख्त में जो है वो तरजीह दे रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि गुज़श्ते हफ्ते जो स्टॉक मार्केट में हमने देखा था कि 100 इंडेक्स 81,000 की सतह पर जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब जो है वो सरमायाकार ना सिर्फ शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दे रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ जो बिजली की कीमतें हैं जो इसमें इजाफा हुआ है और पेट्रोल मसाल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो इसके असरात भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पड़े हैं।
जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में मंदी की सूरत देखने में आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें अपडेट किया। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो की ज़ेर सदारत दीवान ग्रुप के साथ इजलास हुआ। इजलास में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने पर गौर किया गया। वज़ीर सनत ने कहा कि कराची का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वक्त की ज़रूरत हैं। मुकामी सतह पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग से ज़र मुबादला की बचत भी होगी, रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। छोटे साइज़ के फायर ट्रक्स भी वक्त की ज़रूरत हैं। ये ट्रक्स तंग गलियों और इलाकों में आसानी से जा सकेंगे। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने की ज़रूरत है। हुकूमत ऑटोमोबाइल सनत को फ़रोग़ देने के लिए भरपूर किरदार अदा करे। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल इजलास सिर्फ दिखावा निकला। डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को सब अच्छा है की रिपोर्ट दे दी। सिटी 21 के सवाल करने पर तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने बात करने से इनकार कर दिया। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, देखें, कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत प्राइस लिस्ट कंट्रोल से मुतालिक एक अहम इजलास हुआ, जिसमें शहर के तमाम अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स थे उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। बेसिकली ये इजलास जो है वो हर हफ्ते भी मुनक्किद किया जाता है। इस सिलसिले में देखा जा रहा है कि कमिश्नर कराची की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर ही मुर्गी के रेट, साथ ही साथ जो सब्ज़ियाँ हैं, इसके अलावा बात की जाए फलों की, तो रोज़ कमिश्नर कराची की वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड कर दी जाती है जिसमें सरकारी निर्ख जो है वो तय किए जाते हैं। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं, सर्वे करते हैं, तो जितने भी अजला हैं वहाँ पर कहीं भी जो सरकारी कीमतें हैं उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। कमिश्नर कराची काम तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इजलास ज़रूर होते हैं, लेकिन जो कारकर्दगी है ज़िले इंतज़ामिया की उस पर यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इजलास में तो कह दिया जाता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन बज़ाहिर सूरत हाल ये है कि जब हम मार्केट लेवल पे जाते हैं या जो फलों की दुकानों पे जाते हैं, सब्ज़ी का जायज़ा लेते हैं, मुर्गी के रेट की बात की जाए तो एक बार फिर कीमतों में वाज़े इजाफा देखा जा रहा है। 650 रुपये तक मार्केट में मुर्गी की कीमत पहुंच चुकी है। मुर्गी के रेट भी रोज़ाना कमिश्नर कराची जारी करते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। तो इस वक्त भी जो डिप्टी कमिश्नर इजलास में मौजूद थे उनका कहना है कि हम इस पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी की जा रही है, छापे भी हैं। लेकिन असल बात यह कि ये जो कार्रवाइयाँ और छापे हैं वो सिर्फ आर्जी तौर पर होते हैं, दिखावे के लिए होते हैं। 2-3 दुकानों में मार दिए जाते हैं छापे, लेकिन हम ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त सरकारी कीमतों को जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त कराची इंतज़ामिया जो बाज़ार कमिश्नर कराची हसन नकवी, तो ऐसा लग रहा है कि वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास भी होते हैं, शहर का वो विज़िट भी करते हैं, लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है वो किसी तौर पर भी सरकारी निकनामे पर अमल दरामद कराती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकाम की बदइंतज़ामी आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गई। आए दिन आटे की किल्लत ने शहरियों को परेशान कर दिया। मज़ीद तफसीलात लेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज भी कुछ शहरकार ने यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन चुके हैं। कभी आटा गायब होता है तो कभी चीनी दस्तयाब होती है, तो कभी चीनी गायब होती है तो आटा दस्तयाब होता है। इस वक्त मैं जिस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, यहाँ पर ना चीनी है और ना ही आटा है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये बताएं भाई। चीनी और आटा जब दस्तयाब नहीं होता है यूटिलिटी स्टोर्स पर, कितनी मुश्किलात पेश आती है? इस वक्त क्या बताया जा रहा है, चीनी और आटा है या नहीं है? सर जी, चीनी तो इस टाइम पे अवेलेबल है, इनके पास वो दे रहे हैं, लेकिन ये एक आटे का बुरान है, कुछ ज़ाहिर सी बात है अपनी जगह पे है। रेट वगैरह का इशू तो हर वैसे भी चल रहा है, लेकिन ये आटा बहुत कम मिल रहा है। तो आम बाज़ारों से आप आटा क्यों नहीं खरीदते, यहाँ से आटा क्यों खरीदने को तरजीह देते हैं आप? सर जी, इनका ये कि रेट वगैरह थोड़ा ये आम बाज़ार के मुकाबले में काफ़ी मुनासिब होता है, इसी बात से थोड़ा ये हम लोग इनको फोकस भी करते हैं। अब ज़्यादातर मिल जाता है, लेकिन इस टाइम पे बहरहाल ये आटा इनके पास मौजूद नहीं, जहाँ हम लोग मौजूद है। आप कब से आए हुए हैं और जब आटा नहीं मिलता या चीनी नहीं मिलती तो कितनी मायूसी होती है, कितनी परेशानी होती है? सर जी, बहुत ज़्यादा मायूसी होती है। आपको पता है ये रूटीन की खासकर इस्तेमाल की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ये है कि आपको पता है घर का जो चलता है डिस्टर्ब हो जाता है। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जो कि जिनका कहना है कि ये जब यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं तो इनको जब आटा दस्तयाब नहीं होता या फिर चीनी दस्तयाब नहीं होती तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चीनी के हवाले से कहना है इनका कि इनके इलाके में भी चीनी के वही रेट हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स पर हैं। दूसरी जानिब इलाके में जो आटे की जो कीमत है वो उस कीमत पर आटा खरीदना इनके लिए मुमकिन नहीं है, तभी ये यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं। लेकिन जब यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब नहीं होता तो इनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, मुश्किलात कम हो सकें। जी, शहर में बादल बरस रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद, DHA और सिटी में भी बारिश हो रही है। बात कर लेंगे नुमान गुल से। नुमान, बताइएगा किन किन इलाकों में बारिश हो रही है?
यकीनी तौर पर इस वक्त शहर कराची का जो मौसम है वो अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 बजे जो है वो कड़कती हुई धूप हो रही होती है, 2 बजे जो है वो पूरे जो है वो बादल छा जाते हैं और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वक्फे से फिर बरसात का सिलसिला कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू होता है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद है, DHA सिटी है, इसके अलावा जो औरंगी टाउन है और इसके अलावा अब कोरंगी के कुछ इलाकों में अब हम ये देख रहे हैं कि हल्की बारिश का सिलसिला अब जारी है और तवक्को की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो इन इलाकों में भी बरसात जो है वो तेज़ होगी। अलबत्ता अगर गुलशन हदीद की बात कर ली जाए, अगर गडाफ की बात कर ली जाए, अगर DHA सिटी की बात कर ली जाए, नूरियाबाद की बात कर ली जाए, तो वहाँ पर जो है वो इस वक्त जो बादल हैं वो जम के बरस रहे हैं। मूसलाधार बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं शहर कराची के जहाँ पर इस वक्त सुरमई बादल तो मौजूद है, लेकिन वहाँ पर बरसात का जो सिलसिला है वो बहुत कम है। बिल्कुल बरसात का मौसम बन चुका है तो शहरियों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग हैं वो बरसात को एंजॉय करने के लिए बाहर भी निकल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बरसात का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जो है वो कराची का मुकद्दर बन चुकी है। जी, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। ठीक है, नुमान हमारे साथ मौजूद रहिए। कराची में मौसम ने अंगड़ाई ली है, शहर में बादल बरस पड़े हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गुलशन हदीद और DHA में इस वक्त बारिश हो रही है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कोरंगी में भी इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। गुज़श्ता 4 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ साथ गर्मी और हब्स का राज भी बरकरार है। मगर ये कहा जा रहा है कि आज की बारिश के बाद मौसम में कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है। गर्मी की तपिश में कुछ हद तक कमी आएगी, हब्स जो है वो कुछ हद तक उसका जोर टूट जाएगा, लेकिन ये होगा या नहीं ये तो शाम के बाद ही पता चलेगा। अभी शहर कायद में बारिश हो रही है और मौसम ने अंगड़ाई ली है, शहर में बादल बरस रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद, DHA और दीगर इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। कोरंगी में भी हल्की हल्की बारिश जारी है। मौसम कराची का औसम हो गया है, शहर में बादल बरस पड़े हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद और DHA सिटी में बारिश हो रही है। साथ साथ आपको बताएं कि कोरंगी में भी इस वक्त हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में बादल बरस पड़े हैं और साथ साथ आपको बताएं कि शहर में बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। आयमा, ये बताइएगा, बारिश हो रही है, कब तक सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो है वो सुबह से काफ़ी गर्मी का राज था, शदीद गर्मी थी, मौसम गर्म मरतूब था, लेकिन शहर में मौसम ने जो है वो करवट बदली है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है जी बिल्कुल गर्मी और हब्स का राज बरकरार है, मौसम खुशगवार हो गया है। कराची का मौसम खुशगवार हो गया है और हल्की हल्की बारिश इस वक्त जारी है, कहीं तेज़ हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है। नुमान और आयमा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग सईद गनी की जानिब से मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुतादिद अफसरान की तकर्री रंग लाने लगी। मेंबर फाइनेंस आफाक सईद ने शहरियों को जल्द हाउसिंग स्कीम मुतारिफ कराने का इंदिया दे दिया। रिजवान अहमद से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची पर आबादी का शदीद दबाव है क्योंकि रोज़गार के मौके होते हैं, इसलिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है अंदरूनी मुल्क से कराची आती है। रोज़गार के सिलसिले में रिहायशी ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से इदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो 20 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन ये इदारा कोई रिहायशी स्कीम मुतारिफ नहीं करा सका है, जिसकी वजह से शहरियों को और यहाँ पे रहने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेंबर फाइनेंस हमारे साथ मौजूद हैं, MDA आफाक सईद। आफाक सईद साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, 20 बरस एक तवील अरसा होता है, क्या कर रहा है MDA? देखिए, हम अपने मिनिस्टर साहब सईद गनी साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे MDA पे तरजीह दी है और इसकी तरफ गौर खौज शुरू किया है।
تو ہمارے پاس یہاں اسٹاف کی شدید قلت تھی. 57 اسٹاف پر یہ MDA چل رہا تھا. اسٹاف کی کمی کی وجہ سے یہاں کوئی پروگرام اپنی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا ہے. پوسٹیں کتنی تھیں ٹوٹل؟ 1100 ہمارے پاس ٹوٹل ڈیزگنیٹڈ پوسٹ ہیں, بٹ 57 اسٹاف پر صرف عملہ کام کر رہا ہے. عملے کی شارٹیج کی وجہ سے سارے کام ادھورے پڑے رہ جاتے تھے. تو لہٰذا منسٹر صاحب نے یہ اس پہ خیال کیا کہ MDA پر, اور اس میں لوگوں کی افسران کی پوسٹنگ شروع کی ہے تاکہ ان کے اسٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے اور MDA کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے. دیکھیں ہم ابھی 20 سال بعد یہ پروجیکٹ کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام کی بہبود کے لیے کچھ نہ کچھ MDA کی طرف سے کیا جا سکے, اور لہٰذا اس میں ہم نے ترجیح بنیادوں پر ہم اسکیمز بھی ابھی لانچ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس پروگرام کو لانچ کر کے عوام کی سہولت کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر سکیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد وہ رہائشی اسکیم بھی متعارف کرائی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو گجر نالے کا ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ ہے وہ بھی MDA کو مل گیا ہے. جی, سندھ حکومت نے 20 گریڈ کے 2 سیکریٹریز اور محکمہ اسکول تعلیم کی بڑی تعداد میں ڈائریکٹرز ایڈیشنل ڈائریکٹرز کی تقرری اور تبادلے کر دیے, جس کے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے 2 الگ الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں. آزاد نہوڑیوں سے تفصیلات لیں گے, بتائیے گا. جی بالکل, ان افسران میں جو 20 گریڈ کے افسر ہیں جو تقرر کے منتظر تھے, جو ڈاکٹر محمد نواز سو, ان کو جو باضابطہ طور پر سیکریٹری محکمہ برائے کوآپریٹو تعینات کر دیا گیا ہے, جبکہ سیکریٹری محکمہ برائے کوآپریٹو اطہر حسین میانی کا تبادلہ کر کے ان کو ممبر صوبائی الیکشن اتھارٹی تعینات کر دیا گیا ہے. جبکہ اس لحاظ سے محکمہ اسکول تعلیم بڑے پیمانے پر تقرر تبادلے کر دیے گئے ہیں, جس میں خالد احمد مہر کو ڈائریکٹر پرائمری اسکول تعلیم لاڑکانہ تعینات کر کے وہاں سے گلشیر سمرو کا جو تبادلہ کر دیا گیا. جبکہ صفدر علی شاہ کو ڈائریکٹر ایلیمنٹری سیکنڈری اسکول تعلیم لاڑکانہ تعینات کر کے وہاں سے عبدالعزیز چاکر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. جبکہ علی اکبر کلڑوں کو ڈائریکٹر پرائمری اسکول تعلیم شکھر تعینات کر کے وہاں سے محمد حاجی گلڑوں کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. جبکہ مرزا ارشد بیگ کو ڈائریکٹر ایلیمنٹری سیکنڈری اسکول تعلیم کراچی تعینات کر کے وہاں سے یارمول بلادی کو تبادلہ کر دیا گیا ہے. جبکہ یارمول بلادی کو ڈائریکٹر پرائمری اسکول تعلیم کراچی تعینات کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بشیر احمد عباسی کو ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائمری اسکول تعلیم کراچی اور غلام سرور بلا کو ڈائریکٹر ایلیمنٹری سیکنڈری حیدرآباد تعینات کر دیا گیا ہے. جبکہ حمیدہ جمانی کو ایڈیشنل ڈائریکٹر ایلیمنٹری سیکنڈری حیدرآباد اور محمد حسین لطفانی کو جو ہے ڈائریکٹر پرائمری اسکول تعلیم حیدرآباد تعینات کر دیا گیا ہے. جبکہ محمد اقبال قبار کو ڈائریکٹر ایلیمنٹری سیکنڈری میرپورخاص اور ممتاز احمد کھاہروں کو جو ہے ڈائریکٹر پرائمری اسکول تعلیم میرپورخاص تعینات کیا گیا ہے. جبکہ پیر غلام الدین کو ڈائریکٹر پرائمری اسکول تعلیم شیخ حیدرآباد اور چندو رائمل کو جو ڈائریکٹر ایلیمنٹری سیکنڈری میرپورخاص تعینات کر دیا گیا. ان افسران کے تقرر تبادلوں کے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے 2 الگ الگ سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے ہیں. جی بہت شکریہ آزاد, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. جامعہ کراچی میں یوم حسین علیہ السلام کانفرنس کا انعقاد SIO اور دفتر مشیر امور طلبہ کے تحت یونیورسٹی کے پارکنگ گراؤنڈ میں سبیل امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا, جہاں سے طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد مستفید ہو رہی ہے. سید زبیر راشد سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیے اس وقت ہم جامعہ کراچی میں موجود ہیں اور جامعہ کراچی میں شہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی لازوال قربانی کی یاد میں یوم حسین کا انعقاد یہاں پر کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جامعہ کراچی کے ایڈمن بلاک کے سامنے جو پارکنگ گراؤنڈ ہے تو وہاں پر سبیل کا جو اہتمام ہے یقیناً وہ بھی یہاں پر کیا گیا ہے. ٹھنڈا پانی جو ہے یہاں پر طالب علموں کو فراہم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ دودھ کا جو شربت ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے فراہم کیا جا رہا ہے. یقیناً بہت گرمی ہے اور سبیل کا کیا مقصد ہے بالخصوص منتظمین سے جان لیتے ہیں. مجھے بتائیے, سبیل امام حسین علیہ السلام کا انعقاد یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر جو یوم حسین سالانہ یوم حسین کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ یہاں کو طلبہ و طالبات کو مقصد قیام حسینی علیہ السلام سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. اور مولا حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہی یہی تھا کہ ظالم کے خلاف اٹھنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا. اور ہم لوگ یہاں پہ پنڈال کے سامنے سبیل امام حسین کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو وہ شدت وہ پیاس جو مولا حسین علیہ السلام کربلا کے مقام میں مولا حسین علیہ السلام نے فیس کیا, اس کے لوگوں کو جو طلب ہوتا ہے مولا کے نام پہ جو سبیل پلایا جاتا ہے تاکہ لوگ جو پیاسے ہوئے ان کی پیاس بجھ جائے. نام حسین بھی ہم لوگ اپنے لوگوں کے پیاس کو بجھانے کے لیے سبیل کا انعقاد کیا جاتا ہے.
सबील का एहतमाम यहाँ पर किया जाता है। आप जैसे कि देख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि बहुत ही गर्मी है और ये खुली ग्राउंड में जो है इसका इनेकाद यौम हुसैन का किया गया है, तो यहाँ पर पानी और शरबत की सबीलों का खुसूसी एहतमाम किया गया है। और जैसे कि मुंतज़मीन का ये कहना था कि बिलखुसूस इसका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये एहसास हमारे अंदर पैदा हो सके कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा जो हैं किन प्यास के आलम में किस तरीके से उन्होंने अपनी जानें जो है आलम इस्लाम के लिए कुर्बान की। तो एक एहसास दिलाने के लिए जो है यहाँ पर इस सबील का एहतमाम किया गया। आपका बेहद शुक्रिया। जामिया कराची में यौम हुसैन का इनेकाद किया गया है जो कि अभी भी बदस्तूर जारी है।